सबसे घटिया मुल्क पाकिस्तान की नापाक चाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और जिसके बाद भारतीय सेना जो है वो सतर्क हो चुकी है। बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के किरण सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। ये पूरी घटना जो है वो मंगलवार रात की हुई है, जब भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है वो बॉर्डर पर एलओसी पर जो है वो हाई टैग कैमरे लगा रहे थे। लेकिन इन कैमरों का मकसद था कि एलओसी के ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर किया जाए और सीमा सुरक्षा बल जो है वो मजबूत हो, सीमा सुरक्षा जो है वो मजबूत हो। लेकिन ऐसे में सोर्सेज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात जब भारतीय सेना के जवान जो है वो एलओसी पर हाई टैग कैमरे लगा रहे थे, तब पाकिस्तान सैनिकों ने कैमरा लगाने की प्रोसेस में जो है वो कहीं ना कहीं खलल डालने के लिए 2 राउंड छोटे हथियारों से फायरिंग की। और ऐसे में भारतीय सेना ने जवाब में एक ही नियंत्रित जो गोली है वो चलाई है। हालांकि किसी भी तरफ से कोई हताहत नहीं हुआ है। इसके बाद भारतीय सेना ने घने जंगल इलाके में घेराबंदी कर कड़ाई से जो है वो तलाशी जो अभियान है वो वहां पर शुरू किया है, क्योंकि उन्हें शक था कि फायरिंग का असली मकसद बॉर्डर पार जो है वो आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाना हो सकता है। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स जो है वो अक्सर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। उनका मकसद आमतौर पर आतंकियों की घुसपैठ कराना या बॉर्डर पर लगे निगरानी उपकरणों को जो है बाधित करना होता है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में एलओसी की लंबाई लगभग 740 किलोमीटर है और ये लाइन जो है वो बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा जिले में से होकर गुजरती है। लेकिन साथ ही जम्मू डिवीजन के पुंछ, राजौरी और कुछ हिस्सों में भी एलओसी हैं और वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग 240 किलोमीटर लंबा है और ये जम्मू, सांबा और कठुआ जिले में है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि ये बड़ी जानकारी है। यहाँ पर आपको बताते चलें जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में यहाँ पर जो है वो कैमरा लगाते समय पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है और इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सेना का सीज फायर उल्लंघन से फिलहाल के लिए जो है वो इनकार किया गया है। बताया जा रहा है कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में जो है वो मंगलवार शाम को एलओसी पर जो है वो सर्वेलेंस कैमरा जो है वो लगाते समय यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से थोड़ी देर गोलीबारी की गई। जवाब में सेना के जवानों ने भी एहतियात के तौर पर हवा में फायर किया है और उस घटना में दोनों तरफ से किसी के हताहत होने या नुकसान की फिलहाल के लिए जो है वो कोई भी खबर सामने नहीं आई। आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार जनाब इस पाकिस्तान के खिलाफ अब कैसे कदम उठाए जाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से बुखलाहट में ये आया पाकिस्तान जो है वो अब कहीं ना कहीं कभी ड्रोन भेज रहा है तो कभी जो है वो इस तरह से घटिया जो हरकतें हैं वो यहाँ पर कर रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, जिसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से जो चौकियां थी वो ध्वस्त की गई, कई ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए और अब दोबारा से जो है पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। अब देखने वाली बात है कि अब किस तरह का कदम जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठाया जाएगा। लेकिन आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें और हिंदुस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें।